बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आज हम भगवान के एक परम भक्त हुए, नाम था अम्बरीश। ये अम्बरीश प्यारे भक्तों भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त थे। कथा आती है कि वैवस्वत मनु महाराज जो हुए, उनके पुत्र नभग और नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र श्री अम्बरीश हुए। भक्तों, अम्बरीश जी ने प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया था। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदर योर बचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। भगवान की सेवा में समस्त इंद्रियों को लगाया था। यानी भगवान, ये बहुत प्यारी कथा है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में मन को भी लगाया और हाथों को भी लगाया, पैरों को भी लगाया, कानों को भी लगाया, जिह्वा को भी लगाया। जैसे मन से ध्यान लगाना, ना अपने मन को श्री कृष्ण चरणार बिंदों में लगा के रखना, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में रखना, हाथों को श्री हरि मंदिर के सेवा में मार्जन में रखना, है ना, सेवा अर्चना। अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगल कथा में श्रवण में लगाए रखना। उन्होंने अपने नेत्र को मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों में दर्शन में उन नेत्रों को रखना और अंग संग भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श होना, यानी चरणों, बड़े महापुरुषों के चरणों को स्पर्श करना और नासिकाओं को भगवान के चरण कमलों में चढ़ी श्री तुलसी महारानी की गंध में रसना और जिह्वा को भगवान के प्रति जो नैवेद्य बनता था उसमें संलग्न रखना। अम्बरीश के पैर भगवान की जो सेवा है, क्षेत्र है, परिक्रमा है, पैदल यात्रा है या पैदल जाना है, उसमें रखना। सिर से भगवान के श्री चरण कमलों की सिर के द्वारा वंदना करना, मत्था टेकना, प्रणाम करना। तो ये जो भक्त हुए राजा अम्बरीश, ये समस्त सामग्री को यानी समस्त इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दिया था। कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं, केवल और केवल भगवत प्रेम प्राप्त हो। और इस भाव से ये भक्त जो अम्बरीश जी हैं ना, ये भगवान की सेवा करते हैं। वाणी गुणान कथनौ श्रवणौ कथायाम। प्यारे भक्तों, भक्त की पहचान यही है कि वाणी से, गुण से, मन से, वचन से, जिह्वा से, नासिका से, हर इंद्रिय से जो भगवान का भजन करे वही श्रेष्ठ भक्त है। और गोपियों का क्या था? गोपियों के बारे में लोग जानते नहीं, इसलिए तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन गोपियों का भाव क्या था? गोपियों का भाव यही था कि वो हर समय हर एक इंद्रिय से कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो भगवान कृष्ण के नाम के रस का पान करती, है ना, दर्शन का लाभ प्राप्त करती, नाम संकीर्तन जो गाती, हर एक इंद्रिय से जो कृष्ण का रसपान करती, वही गोपी हैं भक्तों। तो ये जो राजा अम्बरीश हुए, ये भगवान के परम भक्त, प्यारे भक्तों। और इनकी कथा आती है कि एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत किया।
अम्बरीश भक्त को रीस को करे और बड़ो मत बोर की न जाहि नहीं भाकिए। दुर्वासा ऋषि शीश सुनी नहीं कहूँ साधु मान अपराध शिर जटा खेच नाखिए। लय उपजाय काल कृत्या विकराल रूप भूप महाधीर रहो ठायो अभिलाखिए। चक्र दुख मान में ले कृशानु तेज राख कर परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। इसका अर्थ है कि राजर्षि जो अम्बरीश जी महाराज थे ये भगवान का बड़ा भजन करते, एकादशी का व्रत करते और कई बार लोगों ने अम्बरीश महाराज की कथा सुनी है और ये बहुत ज्ञानवर्धक कथा है भक्तों। ये बड़ा प्यारा सत्संग है। इसमें एक शिष्य के लिए भी शिक्षा है और एक गुरु के लिए भी शिक्षा है और इसीलिए इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अम्बरीश भक्त को जो रीस को न करे, मतलब अम्बरीश भक्त की कोई बराबरी करने की कोशिश नहीं करना, ऐसा इसमें बताया है। क्योंकि आगे आप सुनेंगे कि उन्होंने क्या किया। तो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो थे ये बड़े तपस्वी साधु थे, लेकिन ये इनको थोड़ा क्रोध ज्यादा रहता था। ये किसी की सुनते नहीं थे भक्तों। एक बार क्या हुआ कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और वहां बहुत संत महापुरुष, क्योंकि राजा थे तो वहां विद्यमान रहते थे। उसी समय श्री दुर्वासा ऋषि महाराज का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि महाराज जब आए तो अम्बरीश महाराज की वो परीक्षा लेने लगे। अच्छा, दुर्वासा जी बड़ी परीक्षा लेते थे। दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आ गए और सोचा कि ये एकादशी का बड़ा व्रत करते हैं, तो व्रत को खंडित करने के लिए, क्योंकि अब संत आए हैं तो राजा को लगा भाई पहले प्रसाद इनको दूंगा, बाद में अपना व्रत निकालूंगा। तो लेकिन जब वो आए तो कहने लगे ठीक है मैं अभी आता हूं, और जमुना स्नान करने के लिए चले गए। और जमुना स्नान करने के लिए गए तो फिर बहुत विलंब हो गया, समय निकला जा रहा था और विलंब होने के कारण अम्बरीश जी ने संतों से अनुमति मांगकर और अपना भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत का पारायण कर लिया, यानी व्रत खोल लिया एकादशी का। प्यारे भक्तों, इतने में जब व्रत खोला उसके बाद में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि को लगा कि राजा ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है इन समस्त संतों के सामने। तो ऐसा समझकर क्रोधित होकर और अम्बरीश जी को मारने के लिए अपने जटाओं से एक ऐसे बाल खींचा, जटा का एक बाल खींचा और उससे काल कृत्या को प्रकट कर लिया। प्यारे भक्तों, वैसे देखा जाए तो इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, अम्बरीश जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र सम्मत कार्य किए थे। फिर भी देखो इनकी भक्ति, वो काल कृत्या को जब छोड़ा, क्योंकि परीक्षा लेने आए थे और उसी को अपराध मान लिया। दुर्वासा ऋषि है ना, ये किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। तो इसी कारण कई बार जब यहाँ पर मैंने बताया एक शिष्य की बात है, अब एक गुरु की भी बात आप सुन रहे हैं कि कोई गुरु भी अपनी मनमानी करे, कोई तपस्वी भी अपनी मनमानी करे तो भगवान उसको भी देखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। तो इसी कारण दुर्वासा ऋषि के ऊपर भी एक विपत्ति आ गई। और वो विपत्ति क्या आई? जब काल कृत्या को अम्बरीश ऋषि के सामने छोड़ा उनको मारने के लिए,
तो भगवान तो सब देख रहे थे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अलग थोड़ी रहते हैं। तो फिर दुर्वासा ऋषि के सामने क्या एक विपत्ति आई कि भाजो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल, पास गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कहीं यह गही तुम टेब बुरी, दासन को भेद नहीं जानो वेद धारे हैं। पहुँचे बैकुंठ जाए कहो दुख अकुलाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारे हैं। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरे, भक्त बात्सल्य गुण सब ही कोटारे हैं। प्यारे भक्तों, जब राजा अम्बरीश के ऊपर काल कृत्या को दुर्वासा ऋषि ने छोड़ दिया, तो भक्त की तो भगवान रक्षा करते हैं ना, क्योंकि गलत कर रहे थे वो संत। तो यहाँ ये शिक्षा मिल रही है कि कोई कितना भी बड़ा हो, गलत करेगा उसको दंड मिलता है। जैसे ही काल कृत्या को छोड़ा तो वहां भगवान नारायण का चक्र जो सुदर्शन था वो प्रकट हो गया। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।